सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण नमस्ते। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के दूसरे सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग प्रारंभ किया है कि 16 प्रकार के तत्वों का ज्ञान, उनका विवेक, उनका यथार्थ बोध, तत्वज्ञान करने से निश्रेयस, मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे प्रथम सूत्र के भाष्य के अंत में कही गई है। उस बात को लेकर के प्रश्न उपस्थित किया है, क्या वो जो आपने 16 पदार्थों के तत्वज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति कही है, क्या तत्वज्ञान होने से, तत्वज्ञान के तुरंत बाद, यानी तत्वज्ञान होने के बाद में मुक्ति मिलती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है? तो कहते नहीं। फिर क्या होता है उस तत्वज्ञान से? तो उसका उत्तर दिया है दूसरे सूत्र के रूप में, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानानाम उत्तरोत्तर अपाये तदनंतर अपायाद अपवर्ग। यानी तत्वज्ञान से पहले हम अपनी मूर्खता को, अविद्या को, मिथ्या ज्ञान को दूर करते हैं। जब तत्वज्ञान होता है तो मूर्खता हट जाती है, और जब मूर्खता रहती है इसका मतलब है तत्वज्ञान अभी हुआ नहीं है, अभी हमने समझा नहीं है। अलग अलग विषय होते हैं, क्योंकि प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, या जब से हम लोग होश में आए हैं तब से लेकर अब तक पता नहीं कितने विषयों से हम जुड़े हुए हैं, कितने विषयों से जुड़ चुके हैं और भविष्य में कितने विषयों से जुड़ेंगे। उन सब से भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्यत काल में, तीनों कालों से युक्त जितने भी विषय हैं, तत्व है, पदार्थ हैं, उन सब से युक्त होकर के हम जी रहे हैं। वो दो प्रकार का ज्ञान है। किसी विषय में तत्व ज्ञान है, किसी विषय में मिथ्या ज्ञान है। तो जिन जिन विषयों में आज हमारा मिथ्या ज्ञान है, जब तक वो रहेगा तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। इसलिए इन 16 पदार्थों को यथार्थ रूप से जान करके तत्वज्ञान उत्पन्न करना चाहिए। उस तत्वज्ञान से जिन जिन विषयों में हमारे जीवन में मिथ्या ज्ञान है उसको दूर करना चाहिए, और मिथ्या ज्ञान दूर हो जाएगा तो हमारे जीवन में दोष नहीं रहेंगे, दोषों से भी मुक्ति मिल जाएगी। अर्थात अब हम दोष नहीं करेंगे, और जब दोषों से निवृत्ति मिलती है तो फिर हम ऐसे कर्मों में प्रवृत्त ही नहीं होंगे, यानी ऐसे कर्मों को कभी नहीं करेंगे। आज भी करते हैं ऐसे बहुत सारे कर्म, क्योंकि शरीर से नहीं कर रहे हैं, जागृत अवस्था में नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वप्न अवस्था में जा कर के कर रहे हैं। स्वप्न अवस्था में जब आदमी सो रहा होता है, ऐसे ऐसे कर्म कर बैठता है, अगर वो जागृत अवस्था में किसी को बोल नहीं सकता, शर्म आएगी उसको। ऐसे घिनौने कर्म स्वप्न अवस्था में भी कर डालता है व्यक्ति। क्यों? संस्कार है, अभी अविद्या बनी हुई है, अभी अविद्या समाप्त नहीं हुई है। इसलिए उस तत्वज्ञान से अविद्या को नष्ट करना है। उस अविद्या के नष्ट होने से ही दोष नहीं होंगे, और जब दोष नहीं होंगे तो हमारी जो प्रवृत्ति है, कर्मों की ओर हमारा जो बढ़ना है, जो हमारे मानसिक कर्म हैं, जो वाचनिक कर्म हैं, जो शारीरिक कर्म हैं,
उन पाप कर्मों में हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी। चाहे आप सो जाओ या जागृत रहो, तो न तो स्वप्न में दुष्ट कर्म करेंगे, न जागृत अवस्था में करेंगे। इसलिए कह रहे प्रवृत्ति नहीं होगी यदि दोष हट जाते हैं तो। और जब प्रवृत्ति नहीं होगी, जब हम ऐसे कर्म ही नहीं करेंगे, तो बार बार जन्म क्यों लेंगे? हम ऐसा कोई कर्म ही नहीं कर रहे हैं जो जन्म को देने वाला कर्म हो। जन्म हो इसलिए रहा है क्योंकि जन्म को देने वाले कर्मों को हम पानी की तरह बहाते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। पता नहीं, हम आप देखेंगे उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक हम कर्म ही तो कर्म करते जा रहे हैं, अनगिनत कर्म करते जा रहे हैं। एक दिन के कर्मों को हम गिन नहीं सकते, चाहे वो मानसिक हो, वाचनिक हो या शारीरिक हो। इतने सारे कर्म करते जा रहे हैं। उन सारे कर्मों में क्या चल रहा है? अविद्या चल रही है। और उसी कारण से हमारा वो अगला जन्म तैयार होता जा रहा है। जब इस शरीर में हम लोग रह रहे हैं ना, और दिन भर हम कर्म करते जा रहे हैं, वो सारे कर्म जो है अगले जन्म को तैयार कर रहे हैं हमारे लिए। हाँ, याद रखना, अगले जीवन के लिए, अगले शरीर के लिए, अगले जन्म के लिए ये वर्तमान के कर्म तैयार कर रहे हैं। महर्षि वेदव्यास ने योग दर्शन में स्पष्ट बोला है, जाति आयु और भोग की व्याख्या करते हुए, कि वर्तमान जीवन में वो जितने कर्म करता है वो सारे के सारे कर्मों का एक गठड़ी जैसा बन जाता है। वो निर्धारण करते हैं। ये अलग बात है कि हमारे भूतकाल के ढेरों कर्म हैं, अनगिनत कर्म हैं, वो अभी संचित है हमारे पास में, विराजमान है। हमारे अकाउंट में इतने कर्म हैं, कर्मों की कोई कमी नहीं है। जैसे आदमी के पास पैसों की कमी रहती है ना, तो ऐसे किसी भी आदमी के पास कर्मों की कोई कमी नहीं है, भरमार है कर्म, इतने कर्म है। वो भी सहयोग करेंगे, लेकिन वर्तमान जन्म के कर्म जो है बहुत बड़ा कारण बनता है, जो अगले जीवन को देने के लिए। इस वर्तमान जन्म के कर्मों में पिछले जन्म के कर्म जुड़ जाएंगे, वो अलग बात है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर कोई जन्म नहीं होगा अगला जन्म। वर्तमान में जो हम कर्म करते जा रहे हैं, उन कर्मों के आधार पर डिसाइड होता है कि अगला जन्म कौन सा मिलना है। और वर्तमान कर्मों के अनुरूप जो पिछले कर्म होंगे वो भी जुड़ जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे, वो एक अलग बात है। इसलिए ये बोला जा रहा है प्रवृत्ति ही नहीं हो रही है हमारी, अर्थात हम ऐसे कर्म ही नहीं कर रहे हैं जो पाप कर्म कहते हैं जिनको, तो फिर जन्म नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण से जन्म हो रहा है। और जन्म ही नहीं होगा फिर दुख क्यों होगा जी? जन्म नहीं होगा तो दुख नहीं हो सकता। दुख इसलिए हो रहा है हमको क्योंकि हम जन्मा है, हम जन्म लिए हुए हैं। जब तक शरीर रहेगा, जब तक जीवित रहेंगे, दुख से बच नहीं सकते। योगी हो, भोगी हो, भोगी व्यक्ति ज़्यादा दुखी होते हैं, योगी व्यक्तियों को कम दुख होता है। योगियों को भूख से, प्यास से, सर्दी से, गर्मी से, और इस प्रकार के जो जिनको अनिवार्य है, जिनसे वो बच नहीं सकता, उनसे दुख होता है। और भोगियों को जो होता है वो दुनिया भर के दुख होता है उनको। वो तो बिल्कुल दुख सागर में डूबा हुआ है, उसको ये एहसास नहीं हो रहा है। अभी आगे समझ में आएगा आपको। और जिन्होंने योग पढ़ा है उनको तो बहुत अच्छी तरह एहसास हो रहा होगा, पर उस एहसास से क्या लाभ है? मतलब पढ़ा तो बहुत कुछ हमने, लेकिन यूज़ जब तक नहीं करेंगे, प्रयोग में जब तक नहीं लाएंगे, तो उसका पढ़ना हमारा एक जैसे व्यर्थ सा हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं जन्म नहीं होगा तो दुख नहीं होगा, और जब दुख ही नहीं है तो समझ लेना अपवर्ग मोक्ष है। ये क्रम है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानानाम उत्तरोत्तर अपाये तदनंतर अपायात अपवर्ग। पृष्ठ संख्या 10 है। कहते हैं तत्र आत्मादि अपवर्ग पर्यंतम प्रमेये मिथ्या जानम अनेक प्रकारकम वर्तते। ये जो आत्मा, शरीर, इंद्रिय आदि जो 12 प्रकार के प्रमेय बताए गए हैं 9वें सूत्र में, उन 12 प्रकार के प्रमेयों में मिथ्या ज्ञान जो है वो अनेक प्रकार का रहता है।
कैसे रहता है उसका एक झलक, उसका एक उदाहरण अब आगे बताएंगे। आत्मा के विषय में उदाहरण दे रहे हैं महर्षि वात्स्यायन। आत्मनि, आत्मनि ये सप्तमी विभक्ति है, आत्मन शब्द है, सप्तमी में आत्मनि होता है। तो आत्मनि तावत, आत्मा के विषय में पहले बताते हैं, क्योंकि पहला प्रमेय है आत्मा। 12 प्रमेयों में पहला प्रमेय है आत्मा। तो कहते हैं आत्मनि तावत, आत्मा के विषय में क्या मिथ्या ज्ञान रहता है व्यक्ति? नास्ति इति, सबसे पहला मिथ्या ज्ञान है आत्मा को। अरे कोई आत्मा होता है नहीं, ये सब लोग डराने के लिए ये सब पैंतरे अपनाते हैं। आत्मा है, उसका जन्म होता है, उसके कर्म बनते हैं और फिर उसको पुनर्जन्म होता है और फिर वो जन्म जन्मांतरों से इन दुखों से लगा रहेगा। कोई आत्मा होती ही नहीं है, कोई आत्मा ही नहीं है। नास्ति आत्मा, आत्मनि तावत न अस्ति, आत्मा के विषय में क्या व्यक्ति के मन में रहता है? आत्मा नहीं है। ये सबसे बड़ा मिथ्या ज्ञान है लोगों का, और ये भरमार है, बहुत व्याप्त है पूरी दुनिया में आत्मा के विषय में। अथवा और बड़ी बात है, चलिए आप हम सब लोग आत्मा को मानते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन और हम कैसे मानते हैं आत्मा को? तो कहते हैं अनात्मनि आत्मा इति, और जिसको आत्मा ही नहीं बोलते हैं, जो आत्मा नहीं है उसी को आत्मा मान बैठे। एक तो वो व्यक्ति है जो आत्मा को ही नहीं मानता, उसकी बात हो चुकी है। अब आ रही है हमारी बात, हम सब लोगों की बात। हम लोग आत्मा को मानते, सोल को मानते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसको मानते हैं? अनात्मनि, जो आत्मा नहीं है उसको हम आत्मा मान बैठे। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, या केवल मैं बोलता जा रहा हूं? हम लोग आत्मा को मानते हैं, पर सबसे बड़ी समस्या है जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मान रहे हम लोग। ये मिथ्या ज्ञान है। किसको मान रहे जी आत्मा? शरीर को। हाँ, मैंने आपसे नहीं पूछा है। हाँ, आप बिना पूछे उत्तर नहीं दे सकते कोई भी, याद रखना। आप सब विद्यार्थी याद रखिएगा, थोड़ा व्यवस्था में रहिएगा और बुरा भी मत मानिए मेरी बात को। तो हम लोग किसको मानते हैं? जो कि ये कहा जा रहा है जो आत्मा नहीं है उसको हम आत्मा मानते हैं। तो ये सब आप लोग, जैसे अभी माता जी ने बोला है, तो समझ लो आप जिसको आप आत्मा मानते होंगे। इतने अच्छे हैं आप लोग, आपको पूरा विवेक है, आप लोगों को तत्वज्ञान है। मेरे को पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है, मेरे को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, आप सबको पता है। पता है तो करो ना, पता है तो करो। उस पता का क्या मतलब है? पता होने के बाद में मेहनत नहीं करता आदमी। ये पता होना जो है ना, बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई मैटर नहीं करता हमको क्या पता है, उसको हमें प्रैक्टिकल करना है, तब पता का पता होना बड़ा अच्छा होता है। तो कहते हैं अनात्मनि आत्मा है, पर जो व्यक्ति आत्मा को स्वीकार कर रहा है लेकिन वो जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मान रहा है। अब आप देखो किसको आप आत्मा मानते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया शरीर है, तो शरीर को आत्मा मानता है व्यक्ति, आपको पता है ना। तो हटाओ इस बात को। जब आपको पता है शरीर को आप आत्मा मान रहे हो तो गलत मान रहे हो ना, हटाओ ना इस बात को। मतलब इस ज्ञान को दिमाग से हटा दो। ये नहीं होता व्यक्ति से। बोलना बड़ा सरल होता है जी, हाँ बात तो सही है, शरीर तो आत्मा नहीं है, बात तो सही है, आप लोग यही कह सकते हैं। पर इस बात को मन से क्यों नहीं हटाते आप? इस बात को मन से नहीं हटा रहे हैं आप, फिर क्या लाभ है इसका? तो शरीर आत्मा नहीं है और शरीर को आप आत्मा मान रहे हो, आपको पता लग रहा है ये गलत मान रहा हूं मैं, शरीर आत्मा नहीं होता है, फिर दुखी क्यों हो रहे हो आप? लाख बार समझा दो उस व्यक्ति को फिर भी रोता है। कोई पति को लेकर के, कोई पत्नी को लेकर के, कोई बेटे को लेकर के, कोई बेटी को लेकर के, कोई किसी को लेकर के रोते रहते हैं।
इसका मतलब व्यक्ति को प्रैक्टिकली नहीं समझ में आ रहा है, और इस शब्दों से समझ में आने का कोई मतलब नहीं है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो कहते हैं अनात्मनि आत्मा, जो आत्मा नहीं है उसको हम लोग आत्मा मान रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात कही है, दुखे सुखमिति, दुख में सुख मान रहा है, यानी दुख को सुख मान रहा है। अब आता हूं मैं आप पर, आप सुख किसको मानते हैं? ईश्वर को मानते हैं या संसार को मानते हैं? मतलब रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि जो भी दुनिया के जो भोग हैं, जो हम लोग भोग रहे हैं, इनको आप सुख मानते हैं या भगवान को सुख मानते हैं? ये आप निर्णय करेंगे, आप किसको सुख मान रहे हैं। तो कह रहे दुखे सुखमिति। मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि इनमें सुख नहीं है, सुख का होना अलग है और सुख होना अलग है, दोनों अलग अलग बातें कही मैंने। सुख का होना अलग है, सुख होना अलग है। इनमें सुख है, जिनको हम भोगते हैं उनमें सुख है, या मैं और व्याख्या करके बोलूं, उनमें भी सुख है, उनमें भी सुख है। मेरा कोई दो राय नहीं, मतलब मेरा कोई आपत्ति नहीं है, इनमें सुख भी है। हमें सुख भी वाला नहीं चाहिए, हमें सुख ही चाहिए। इस बात को ध्यान से समझने का प्रयत्न करना। ये कहा इसने दुखे सुखमिति, दुख में सुख मान रहे, अर्थात दुख को सुख मानते। मैं वही उदाहरण देता हूं इस बात को समझाने के लिए, योग दर्शन का उदाहरण देता हूं, क्योंकि उसके साथ ये सारी बातें जुड़ रही हैं, क्योंकि ये सब योग में बताए गई ये सारी बातें। क्योंकि जब मिथ्याज्ञान की बात कर रही है तो ये सारा मिथ्याज्ञान जो है योग में स्पष्ट कर दिया, इसलिए उसी का उदाहरण दूंगा मैं। हाँ जी, आप में से कौन शौकीन है जी मिठाई खाने में? ऐसे वैसे मिठाई नहीं है, आजकल शुगरलेस मिठाई भी आती है ना, मिठाइयाँ आती है आजकल। पता नहीं लोगों ने, मीठा लग रहा है लेकिन इसमें शुगर नहीं बोलता व्यक्ति, मीठा लग रहा है लेकिन इसमें शुगर नहीं है ऐसा बोलता है। खैर जो भी है, हाँ जी, मतलब वो ऐसी वैसी मिठाई नहीं है, बहुत अच्छे माना हुआ आपके शहर का कोई ऐसा स्वीट हाउस होगा और शुगरलेस मिठाई है, वो भी ड्राई फ्रूट्स की है। हाँ, मिठाइयाँ केवल ड्राई फ्रूट्स की है उसमें, और तो और उसमें वास्तव में आपकी दृष्टि से मैं बोलूँगा कि उसमें कोई शुगर नहीं डाला, मतलब चीनी नहीं डाला उसमें। फिर कैसे बनाया? क्या बोलते हैं, अंजीर डाल करके बनाया, अथवा ये जो डेट्स होते हैं ना, खजूर डाल करके बनाया। तो यूँ समझ लीजिएगा सारे ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ हैं, खजूर डाल करके या अंजीर डाल करके बनाएगा तो उसका स्वीट आ रहा है, नेचुरल, बाहर से नहीं आ रहा है स्वीट। मिठाई खाओ जी, और आपको कोई डायबिटीज नहीं, कुछ भी नहीं, मान करके चलते, खाओ, मिठाई है, भोग है, ये भी है, और खाने में क्या बुराई है, खा सकते हो। मैं तो बहुत खाता हूँ ऐसा, जिसमें शुगर नहीं हो और अंजीर से ड्राई फ्रूट्स का बनाया हो, तो मेरा तो भोजन ही है वो एक प्रकार से। पर समस्या है उसमें छिपकली गिर गई है। हाँ, समस्या है कि उस मिठाई में छिपकली गिर गई, निकाल दिया वो अलग बात है, पर आपको बता रहे हैं अब खाओ जी, अब खाओ, आप खा सकते हो। आप कोई नहीं खाएंगे आप, क्योंकि आपको वो मिठाई नहीं दिख रही है। क्या दिख रही है? वो सुख दिख रहा है। वो सुख नहीं दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है? वो दुख दिखाई दे रहा है, वो दुख दिखाई दे रहा है, वो सुख नहीं दिखाई देगा आपको। है तो मिठाई है, देखिए है तो मिठाई है, लेकिन वो मिठाई अब मिठाई के रूप में नहीं दिख रही है, वो दुख के रूप में दिखाई दे रहा है, दुख। तो ये जितने भी भोग हैं, दुनिया भर के भोग संसार के, चाहे वो रूप का हो, रस का हो, गंध का हो, स्पर्श का हो, शब्द का हो, पांचों विषयों से संबंधित दुनिया भर के भोग, छोटे बड़े किसी भी प्रकार के हो, इन सब भोगों में दुख है। वो वही दुख जो है छिपकली है, मान लीजिएगा।
वो छिपकली मान लीजिएगा उसको, या आप उसको यूँ समझ लीजिएगा काला नाग गिर गया उसके अंदर, विषैली जहरीली, या उसमें कोई बिच्छू गिर गई उसके अंदर, जो भयंकर अफ्रीका से जो लाए हुए बिच्छू हैं, हाँ वो गिर गए विषैले, ठीक है। तो अब आप खाइए, जो भी भोगो, अब संसार के हर सुख को जो भी आप भोग रहे हो उन सब में दुख मिला हुआ है। जब दुख मिला हुआ सुख है तो उसको ऋषि लोग कहते हैं, अब उसको सुख नहीं कहेंगे, वो दुख है, क्योंकि वो दुख देगा आपको। वस्तु अपने धर्मों को कभी नहीं छोड़ता, याद रखना। वस्तु में जो गुण होते हैं, जो धर्म होते हैं, जो उस वस्तु की जो विशेषताएं होती हैं, वो सब आपको मिलेंगे। हाँ जी, न्यूट्रिशन की बात करता हूँ मैं आपके सामने। हाँ जी, क्या खा रहे हो? नहीं, लौकी का जूस पी रहा हूँ। क्यों पी रहा हूँ? इसमें ये न्यूट्रिशन है। आप क्या ले रहे हो? चुकंदर खा रहा हूँ, इसमें ये न्यूट्रिशन है। आप क्या खा रहे हो जी? मैं आम खा रहा हूँ, इसमें ये न्यूट्रिशन है। आप क्या खा रहे हो जी? मैं ये खा रहा हूँ, इसमें ये न्यूट्रिशन है। सारे न्यूट्रिशंस को देख करके आप खाते हो ना। आजकल आप पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी बात है, ठीक है, खाओ जी। पर उन सब में विष है, उन सब में दुख है। विष का मतलब यहाँ दुख है। जो भी भोग है उन भोगों में, सब भोगों में दुख है, तो दुख ही विष रूप है। इसको कहते हैं, भले आप सुख भोग रहे हैं लेकिन उस सुख के साथ में दुख भी साथ में मिलेगा आपको। इसलिए तो आदमी दुखी होता है। संसार के सभी भोगों को भोगने के बाद व्यक्ति को दुख मिलता है। भोगने के बाद, भोगते समय, भोगने से पहले भी, भोगने से पहले भी, भोगते समय भी, भोगने के बाद में भी वो दुख ही दुख देते हैं। साथ साथ में सुख देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन केवल सुख नहीं दे सकते, सुख के साथ साथ दुख भी देते हैं। तो जिसमें सुख मिल रहा हो उसके साथ साथ दुख भी मिल रहा हो, उसको ऋषि लोग कहते हैं वो सुख नहीं है, वो दुख रूप है। ऐसे दुख रूप सुख में सुख देखता है व्यक्ति, अर्थात उसको तृप्त होना चाहता है, उसी से तृप्त होना चाहता है। ये दुख में सुखम का मतलब ये है, ये वो दुख है, ये दुख मिश्रित सुख। और दुख मिश्रित सुख में पूर्ण सुख देख रहा है, ये है अविद्या। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं दुख में सुख देखते हम लोग, इतने हम अनपढ़ लोग नहीं, हम लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ना। हम लोग दुख को कैसे सुख के रूप में देखेंगे जी? हम दुख को सुख के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ जो दुख में सुख देख रहे हैं हम लोग, ये दुख का मतलब है वो दुख है ये जो दुख मिश्रित सुख है। और जिस दुख मिश्रित सुख को ऋषि लोग दुख रूप बोलते हैं। जैसे मिठाई का उदाहरण दिया मैंने, है तो वो मिठाई है, लेकिन उसमें छिपकली गिर गई थी, अब वो विषाक्त हो गई। अब उसको आप मिठाई नहीं मानेंगे, ये तो जी जहरीली हो गई जी, इसको नहीं खाना चाहिए। आपको पता लगे तो आप नहीं खाओगे, दूसरे को भी बताओगे जी इसको मत खाना, इसमें जहर मिल गया जी, ये छिपकली का अंश आ गया जी इसमें, इसलिए इसको नहीं खाना चाहिए। तो फिर वो दुख रूप हो गए ना। तो ऐसे जो दुख मिश्रित सुख है उसको दुख बोला है यहाँ पर। दुख मिश्रित जितने भी संसार के सुख है उनको दुख रूप मानते ऋषि लोग, क्योंकि उस सुख के साथ साथ दुख भी मिलता है हमको। ऐसा कोई भी ऋषि नहीं चाहता है। उसको सुख चाहिए तो केवल सुख चाहिए, उसमें दुख मिला हुआ सुख नहीं चाहिए। वो हंस की तरह होता है ऋषि। हंस समझते हैं ना आप लोग? हंस पक्षी होती है, वो हंस की तरह होता है। हंस जो है जब वो कमलनाल को तोड़ तोड़ करके खा रहा होता है, उसमें से दूध को लेता है और पानी को हटा देता है। यानी जो उस कमलनाल के अंदर दूध भी होता है और पानी भी होता है, उस जलीय अंश को छोड़ देता है और दूध को लेता है। मतलब वो पृथक करते हैं सुख को और दुख को। हंस जो है मतलब उसके लिए दूध चाहिए, वो उसके लिए सुख है, और पानी उसके लिए दुख रूप है। तो जैसे हंस अलग कर देता है ना, पानी को अलग, दूध को अलग, ऐसे ऋषि लोग क्या है, वो दुख को अलग और सुख को अलग करते हैं। वो केवल सुख चाहते हैं, दुख मिला हुआ सुख कभी नहीं चाहते ऋषि लोग। इसलिए ऐसे ही यहाँ पर बोला है दुखे सुखमिति,
दुखे का मतलब है दुख मिश्रित सुख में पूर्ण सुख मानना, यह अविद्या है। और हम लोग उसको भोगते इसलिए हैं क्योंकि इससे तृप्त हो जाऊंगा मान करके भोगते हैं, अर्थात उसको पूर्ण सुख मान करके भोगते हैं। शब्दों से भले नहीं माने आप, कोई बात नहीं, लेकिन जब भोगते हैं ना क्रियात्मक रूप से, प्रैक्टिकली उसको सुख मान करके ही भोगते हैं। हर कोई व्यक्ति उससे तृप्त हो जाऊंगा मान करके ही भोगता है। अगर तृप्त नहीं हो जाऊंगा, अगर ऐसी मान्यता है प्रैक्टिकल में क्रियात्मक रूप से, फिर वो भोगेगा नहीं, फिर उसको भोगना चाहेगा जो जिससे तृप्त हो सकता है वो। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, ये सब क्रियात्मक रूप से हमको प्रैक्टिकली अनुभव करना है, केवल शब्दों की बात नहीं हो रही यहां पर। वो भोगेगा नहीं क्योंकि उसको शुद्ध सुख चाहिए, तो उसमें मन लगाएगा, वो उसको भोगने की चेष्टा करेगा। अगर वो नहीं मिल रहा है तो उसको पाने की चेष्टा करेगा। पर हम लोग ऐसे करते नहीं हैं। पाने की चेष्टा तो बहुत दूर की बात है, हम तो इन भोगों से फुर्सत ही नहीं हम लोगों को। ये न के न प्रकारे न, जिस किसी भी रीति से इन भोगों से हम जुड़ना चाहते हैं, इन भोगों से दूर होना नहीं चाहते। ये हमारा क्रियात्मक स्वरूप जो है ये बताता है हम लोग किसी ना किसी रूप में इन भोगों से जुड़ना चाहते हैं, इन भोगों से छुटकारा नहीं पाना चाहते हैं। इनको हटा करके जो शुद्ध सुख है जिसमें कोई दुख नहीं है, उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे होते। मेहनत करने का मतलब ऐसा मेहनत है जैसे पैसा जिसके पास नहीं हो पैसे के लिए जैसा मेहनत करता है, घर जिसका नहीं हो घर के लिए जैसा मेहनत करता है, नौकरी नहीं है जिसके पास में वो नौकरी के लिए कैसे मेहनत करता है, व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार चलाने के लिए जैसे व्यापारी मेहनत करता है, ऐसे शुद्ध सुख को पाने के लिए हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। हमारा सारा मेहनत भोगों को भोगने में लग रहा है। इस बात पर हमें ध्यान देना है और इस बात को समझना भी है यहाँ पर। इसलिए कहा है जो दुख मिश्रित सुख है उसको दुख रूप बोल करके उस दुख में सुखमिति पूर्ण सुख मानना, ये अविद्या है, यही मिथ्या ज्ञान है हमारा। फिर कहा अनित्य नित्यमिति, जो भी अनित्य पदार्थ है उसको नित्य मान करके चलते हैं, इसलिए उनके साथ चिपके रहते हम लोग। कर्तव्य पूरा होने के बाद भी उसी के साथ चिपका रहता है व्यक्ति। इसका मतलब भी यही है, उसको नित्य मान के बस नहीं जी। कई लोगों को मैं बोलता हूँ जी अब तो आपका सब कर्तव्य पूरा हो गए, नहीं जी अभी पोते हैं और उनका काम करना, ये करना वो करना, उनको बड़ा करना है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मतलब वो अभी वो इसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि अभी वो कर्तव्य मान रहा है उसको। कहने का अभिप्राय ये है जो अनित्य है, कर्तव्य एक सीमा तक होता है, वो सदा के लिए कर्तव्य नहीं होता है, मरते दम तक कर्तव्य किसी का नहीं होता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करें। तो जो जो अनित्य है उसको नित्य मान करके चलता। अब नहीं जी ये तो मेरा कर्तव्य है, तो मेरे को करना ही पड़ता है जी, क्या करूं जी मेरा कर्तव्य है। अब और एक बात बता देता हूं, पति होता है और पत्नी होती है। कई बार पत्नी इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहती है, पति बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहता है, अथवा कोई पति बढ़ना चाहता है तो पत्नी नहीं बढ़ना चाहती है, और दोनों के कर्तव्य पूरे हो गए होते हैं। अब ये दोनों ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। भाई एक नहीं करना चाहता है, छोड़ो ना, वो लगे रहने दो उनको। जब वो चाहता ही नहीं व्यक्ति, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो, वो चाहते ही नहीं है, आप अकेले जाओ ना, बढ़ो आगे। नहीं बढ़ते, नहीं बढ़ते। अनित्य को नित्य मानना है यहाँ पर, मतलब उसके साथ सदा मेरा किसी के साथ बस बंधन जुड़ गए तो बस सदा के लिए जुड़ा है, उसको मैं छोड़ ही नहीं सकता, अर्थात त्याग ही नहीं कर सकता। बड़ी बात कह रहा हूँ, किसी को दुख भी हो सकता है मेरी बातों से, और हो जाए तो अच्छी बात है। थोड़ा सा द्वेष का कारण मैं भी बन जाऊँ ना आपका। तो ये जो अनित्य को नित्य मानने का जो व्यापक स्वरूप है, इसको समझने का प्रयत्न करिए। ऐसा नहीं है अनित्य को नित्य मानना का मतलब है शरीर अनित्य उसको नित्य मानता हूं, ये तो मोटा स्वरूप है, ये तो हर कोई आदमी समझता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ जी वास्तव में शरीर अनित्य है, उसको हम नित्य मान रहे हैं,
ये तो सब पता है आपको, लेकिन वहां अपनी बुद्धि दौड़ाओ ना जहां भी हम लोग फंसे हुए हैं, जिन अनित्यों को अभी भी नित्य बना करके रखे हैं हम लोग, वहां से ऊपर उभरना है हमको। तो कहा जा रहा है, एक उदाहरण मात्र दिया है, अनित्य को नित्य कैसे मानते हम लोग। अगर कोई चाह करके नहीं बढ़ना चाहता है मुक्ति की ओर, बुद्धिमत्ता यही कहती है ऐसे व्यक्ति को छोड़ो और आगे बढ़ो। नहीं तो क्या होगा, क्योंकि कोई कर्तव्य नहीं, एक दूसरे का कोई कर्तव्य नहीं होता, याद रखना। एक दूसरे का कर्तव्य तभी तक होता है जब तक कर्तव्य बने रहते हैं। जब कर्तव्य पूरे होते हैं, नमस्ते जी नमस्ते, कैसे हो जी, दूर से, बस, हाँ याद रखना। ठीक है, हाँ, मतलब हो गए कर्तव्य। अब जब आपको समझ में नहीं आ रहा है हमारी बात, साथ चलना है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, साथ चलना है, दोनों मिलके चलो, आगे बढ़ो, क्योंकि संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम कहा वेद ने। हमें कोई आपत्ति नहीं है भाई, आप भी चलना चाहते हो, हम भी चलना चाहते हैं, ठीक है। अकेले में थोड़ा सा कठिनाई आती, दोनों चल रहे हैं तो दोनों मिल करके चलेंगे तो थोड़ा और जल्दी आगे बढ़ेंगे। लेकिन तुम चलना ही नहीं चाहते हो तो भाई ठीक है भाई, तुम जहां रहना चाहते रहो, कम से कम मैं तो चलूं। एक अनुशासन होता है ना, जैसे विद्यार्थी, आप सब विद्यार्थी अभी एक समय पर नहीं आता है क्लास में, हमेशा उसको 2-4 मिनट के बाद में ही अपना रिक्वेस्ट भेजना होता है। आप लोगों में देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, और दूसरे भी ये साथ में हैं, अच्छा थोड़ा रुको, कोई बात नहीं, हम एक तो जा नहीं रहा है समय पर और दूसरे को भी रोक रहा है व्यक्ति। ऐसा भी होता है ना, एक अनुशासन में नहीं चल रहा है, चलो घंटी बजी है, क्लास में जाना है, अरे थोड़ा कोई बात नहीं, 5 मिनट लेट क्या फ़र्क पड़ता है, 5 मिनट लेट ज्वाइन हो जाएंगे। एक खुद नहीं जा रहा है, दूसरे को भी रोक रहा है। जैसे स्कूल में या विद्यार्थियों में ये जो स्वभाव होता है ना, यही स्वभाव जो है दो साथी कोई भी हो, चाहे गुरु शिष्य हो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, या जो कोई भी हो, दो लोगों के बीच में वही प्रवृत्ति रहती है। अरे एक आदमी नहीं चल रहा है और दूसरे को भी रोके रख रहा है, कितना बड़ा पाप हो सकता है। याद करके देखिएगा, समझ करके देखिएगा, कितना बड़ा भारी दंड भगवान देगा। एक खुद नहीं चल रहा है, दूसरे को चलने नहीं देगा, कितना बड़ा मिथ्या ज्ञान व्यक्ति के अंदर होता है। ये धीरे धीरे आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं अनित्य को नित्य मानना। फिर कहा अत्राणे त्राणमिति। त्राण कहते हैं सुरक्षा को जी, बहुत बड़ी बात है। त्राण का मतलब सुरक्षा, सुरक्षित महसूस करना। जो सुरक्षित नहीं है उसको सुरक्षित मानना। जो मार्ग सुरक्षित ही नहीं है उस मार्ग को हम सुरक्षित मानना, और जो मार्ग सुरक्षित है उसको सुरक्षित ना मानना, ये अलग बात हो जाएगी। तो कह रहे हैं अत्राणे त्राणमिति। जो त्राण है अर्थात जो सुरक्षा है, यानी आत्मा को सुरक्षित रखने वाला है। यानी आत्मा की सुरक्षा किससे है? कल्याण से, शांति से, तृप्ति से, संतोष से, निर्भयता से, स्वतंत्रता से आत्मा की सुरक्षा होती है। अर्थात आत्मा जो है सुनिश्चित हो जाता है, आत्मा को कोई समस्या नहीं होती है, कोई असुरक्षा नहीं है आत्मा के लिए। आत्मा की रक्षा जो है शांति से, तृप्ति से, संतोष से, निर्भयता से, आनंद से, बल से, ज्ञान से आत्मा की रक्षा होती है। और जहाँ आत्मा की इन रक्षाओं की स्थितियाँ जहाँ मिलती हैं, ये सब बातें, यानी ये सारी सुरक्षाएं जिस मार्ग में मिलती हैं उस मार्ग को वो असुरक्षित मान रहा है। और जो जिसमें सुरक्षा ही नहीं है, मतलब जिस मार्ग में चलने से आत्मा को न तो शांति मिलती है, न तृप्ति मिलती है, न संतोष मिलता है, न निर्भयता मिलती है, न स्वतंत्रता मिलती है, वहाँ दुख ही दुख मिलते हैं, ऐसे मार्ग को सुरक्षित मान रहा है। अत्राणे त्राणमिति। असुरक्षा वाले मार्ग को सुरक्षा वाला मार्ग मान रहा है। कितनी बड़ी अविद्या है व्यक्ति को, आप सोच सकते हैं। ये तो बहुत संक्षेप से यहाँ पर बताया जा रहा है, याद रखना। योग दर्शन की अगर
आधार पर चलेंगे तो बहुत विस्तार से इस पर चर्चा हो सकती है, पर वो योग दर्शन के आधार पर हम नहीं चल रहे हैं, जितना लिखा हुआ है उसके आधार पर चल रहे हैं हम लोग। तो अत्राण में त्राणमिति, जो असुरक्षा, जो बिल्कुल असुरक्षित है, वो मार्ग ही असुरक्षित है। आत्मा कभी उसमें सुरक्षित नहीं हो सकता, आत्मा कभी उसमें तृप्त, संतुष्ट, निर्भीक, स्वतंत्र नहीं हो सकता। ऐसे असुरक्षित मार्ग को सुरक्षित मानना सबसे बड़ा मिथ्या ज्ञान है। फिर देखिए, सभये निर्भयम इति, जहां भय होता है, जहां डर होता है, उस भय वाले मार्ग को निर्भय वाला मार्ग मानते हैं। जिसमें डर है, भय होता है, जिसमें पग पग पर भय है, क्योंकि जहां असुरक्षा होती है वहां डर भी होता है, याद रखना। असुरक्षा क्या, अत्राणे त्राणम के साथ में इसको जोड़ा है, क्योंकि जहां असुरक्षा है वहां भय है, याद रखना, वहां भय है। जहां भी असुरक्षा होती है वहां डर होता है, भय होता है। तो वो अभय, जो भय वाला मार्ग है, उसको निर्भय वाला मार्ग मान रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी अविद्या। मतलब पकड़ने से डर है, त्यागने से निडरता है। मतलब जिसको व्यक्ति त्याग करेगा ना, उससे उसको निर्भयता मिलती है, निर्भय बनता जाता है। क्योंकि जिसको पकड़े रखता है ना, उसमें डर है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। जिसको उसने पकड़ के रखा उसमें डर है, डर होता है, याद रखना, भय होता है। जैसे पैसे को पकड़ के रखा है तो उसमें भी डर लगता है। जैसे शरीर को भी हम शरीर को पकड़े रखे हैं तो भी शरीर से भी डर रहता है, शरीर ना छूटे। चाहे पैसा है या जो भी है, ज्ञान, मतलब कोई ऐसी तरकीब है या कोई ऐसी विद्या है, उसको अपने पकड़ के रखा है, उसको किसी को दे नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि दूंगा तो पता नहीं मेरे लिए बचेगी नहीं बचेगी वो विद्या, वो ज्ञान, इसलिए भी व्यक्ति डरता है। तो व्यक्ति भययुक्त मार्ग में जिससे भय प्राप्त होता है, उस भय वाले को निर्भय मान रहा है। मतलब त्याग में निर्भयता है, लेकिन पकड़ के रखा है उसमें भय होता है। जिसको भी हम पकड़ के रखते हैं, चाहे पैसा हो, ज्ञान हो, बल हो, शरीर हो, संबंध हो, कुछ भी हो, जिसको भी हमने पकड़ के रखा है, और उनको पकड़े रखा है जहां त्याग करने की बात होती है, जिसको त्याग करने की बात की जाती है, जिसको त्याग करने के लिए हम लोग भी बोलते हैं, शास्त्र भी बोलते हैं, उस त्याग में निडरता है, निर्भीकता है, निर्भयता है, और उसको पकड़े रखने में भय है। उस भय सहित विषय में निर्भय मानना, ये सबसे बड़ी अविद्या है, सबसे बड़ा मूर्खत्व है। ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं। जुगुप्सिते अभिमतमिति, बहुत बड़ी बात कही। जुगुप्सिते का मतलब है जो घृणा करने योग्य है, मतलब हेय है, त्याग करने योग्य है, नहीं चाहिए आत्मा को, जिससे उसको घृणा होती हो, अत्यंत गंदगी है, अत्यंत अशुद्ध है। जुगुप्सा का मतलब वो है जिसमें अत्यंत घृणा होती है जिसको। जैसे मान लीजिएगा हम सब लोग शाकाहारी मान करके चल रहा हूँ, क्यों जी, आप में से कोई मांसाहारी भी तो नहीं है ना? अगर हो तो बदल लीजिएगा अपने आप को। हम सब शाकाहारी लोग हैं। तो अब हम लोग कहीं बकरा बकरी काटा जा रहा हो और उसके मांस निकल रहा है, और वो चमड़ी और वो उसके जो आंतें हैं, उसका गुर्दा है, वो सब निकाल के इसे रखते जा रहे हैं, या जो जहाँ मांस बेचा जाता है वहाँ देखेंगे आप तो सब घृणित है, जुगुप्सा होती है उसमें, यानी घृणा होती है। हम उससे वहाँ से जल्दी निकलना चाहते हैं। जहाँ मांस पकाया जा रहा हो और उसकी जो गंध आ रही होती है, तो वहाँ से हम अगर जाना पड़ रहा है वहीं से, और वो गंध आ रही है, तो भागना पड़ता है हमको वहाँ से, तुरंत वहाँ से जाना पड़ता है। वहाँ खड़े रहने की इच्छा भी नहीं होती है, मजबूरी से वहीं से निकलना पड़ रहा है। तो वो सब जुगुप्सित विषय है, अर्थात घृणा योग्य वस्तुएं हैं। तो जहाँ घृणा योग्य वस्तुएं हैं उनमें घृणा नहीं करता व्यक्ति, अभिमतम, उसको स्वीकार कर रहा है, उसको अच्छा मान रहा है। ये बड़ी बात है।
आदमी का सोच देखिएगा, जिसमें जुगुप्सा करनी चाहिए, जिसमें घृणा करनी चाहिए, जिनको अवॉइड करना चाहिए, जिनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन अभिमतम उसको स्वीकार कर रहा है, उसको अपना रहा है, उसको अच्छा मान रहा है व्यक्ति। यह है अविद्या। जुगुप्सिते अभिमतमिति। अभिमतम स्वीकार्यम, नहीं मेरे लिए कोई घृणा नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि जो अशुद्धि होती है उससे हमको घृणा करके अपने मन के अंदर द्वेष पैदा करना, ये मेरा अभिप्राय नहीं है। भाई गंदगी का मतलब गंदगी, उससे दूर रहना चाहिए हमको। एक तात्विक बात बता रहा हूं मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं जी हाँ जी मेरे शरीर के अंदर गंदगी है, इससे घृणा करके मैं अपने आप को शरीर से अलग कर दूं, आत्महत्या कर लूं, ये मेरा अभिप्राय नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। जहाँ तो हमारी मजबूरी, हम जहाँ हमको रहना रह रहे हैं, लेकिन और भी जो जिससे हमको लगता है कि उसको हम शुद्ध मान रहे हैं, मतलब घृणित, चाहे वो शरीर भी क्यों ना हो, चाहे वो और ऐसे स्थान हो जहाँ पर घृणा करने योग्य स्थान होते हैं, तो उन स्थानों को हम शुद्ध मान रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है। मतलब घृणा करने योग्य शरीर हो, चाहे वो वस्तुएं हो, चाहे वो स्थान हो, चाहिए उन सबको घृणित ना मान करके उनको ग्रहण करने योग्य, स्वीकार करने योग्य, अपनाने योग्य, उनको अपने साथ जोड़ के रखना है, उनसे जुड़े रहना है। ये जो स्वभाव है ये अविद्या है, ये कहना चाहते हैं। जुगुप्सिते अभिमतमिति, ये इसका अभिप्राय है। यूं यहाँ पर आप दे सकते हैं, जो जहाँ व्यक्ति को नियमबद्ध होकर के व्यक्ति संतानोत्पत्ति के लिए अगर प्रयोग करता है तो ठीक है, वो अलग बात है। जहाँ संतानोत्पत्ति उद्देश्य नहीं होता है, उस बात को भी ध्यान में रख कर के यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो कि दूसरे का शरीर जो है घृणित होता हुआ है भी उसको अघृणित मानते हैं हम लोग, ग्राह्य मानते हैं, भोग्य मानते हैं। ये भी यहाँ पर तात्पर्य है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन सभी को करना होता है। जो विद्यार्थी है उसको भी पालन करना होता है, जो गृहस्थी होता है उसको भी पालन करना होता है। महर्षि स्वामी दयानंद ने गृहस्थी को भी गृहस्थ ब्रह्मचारी लिखा है। हाँ, समझने का प्रयत्न करना, गृहस्थ ब्रह्मचारी आप सोच सकते, यानी ब्रह्मचर्य का रजवीर का पालन सभी को करना पड़ता है, बस गृहस्थ में केवल संतानोत्पत्ति के लिए। ये बात हर व्यक्ति को समझ में नहीं आती है। ये बात उसी व्यक्ति को समझ में आएगा, ये बात उसी व्यक्ति को आएगी जब उपनिषदों आपने पढ़े ना कि परमात्मा किसको मिलता है, परमात्मा किसको मिलता है, बहुत बार पढ़ा है आपने उपनिषदों में। तो उपनिषद का एक वचन आपको बोलता हूँ, आपको याद आएगा। सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। मतलब वहाँ पर परमात्मा किसको प्राप्त होता है तो उसमें कुछ कारण बताएं। सत्य से परमात्मा मिलता है, सम्यक ज्ञानेन तत्व ज्ञान से परमात्मा मिलता है, सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा तपस्या से परमात्मा मिलता है। और ये सब बातें कहते हुए ब्रह्मचर्येण, ये भी बात वहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है, ब्रह्मचर्य से ही परमात्मा मिलता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही परमात्मा मिलता है। कितना संयम रखना पड़ेगा ये सभी गृहस्थियों को समझना पड़ेगा, सभी को समझना है, सभी आश्रमवासियों को समझना है, क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य के परमात्मा नहीं मिल सकता है। बस एक गृहस्थ एक ऐसा आश्रम है जहाँ वहाँ पर उनको विकल्प दिया है, छूट दिया है, वो संतान की दृष्टि से। बाकी ब्रह्मचर्य का पालन सबको करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। शास्त्र तो यही कहता है। बाकी व्यक्तिगत जिसका जो मत है, हमें उस व्यक्तिगत के मत पर नहीं जाना है, हमें तो प्रमाण पर जाना है। और ये शास्त्र जो है प्रमाण शास्त्र है, प्रमाण को स्वीकार करना है, हमें प्रमाण के अनुसार चलना है हमको। व्यक्तिगत किसी का भी विचार नहीं चल सकता।
व्यक्तिगत आपकी बात हो सकती है, मेरी बात हो सकती है, किसी की भी बात हो सकती है। शास्त्र की जो बात है उसे जो स्वीकार करता है, जो भी, चाहे वो सन्यासी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, कोई अस्थि हो, जो शास्त्र की बात, शब्द प्रमाण को जो स्वीकार करेगा उसको मुक्ति मिलेगी। अपने मत को सामने रख करके जो चलेगा उसको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, वो दुख सागर में बना रहेगा। ये भी बहुत बड़ी अविद्या है। व्यक्ति अपनी मान्यताओं को, ठीक है जी ऐसा थोड़ा चलता है, ऐसा क्या शास्त्र है, ऐसा थोड़ा होता है, फिर बनाए क्यों ये, अब वो सब अपने दिमाग को विकल्पों में लगा करके अपने जीवन को व्यर्थ करता है, उसकी बात नहीं कर सकता। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर जुगुप्सिते अभिमतमिति, जो घृणित है तो घृणित है, वो दृष्टि भेद है। यहाँ पर हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इसका मतलब ये क्या, ये है क्या, ऐसा नहीं है। उस वे में असंयम की दृष्टि से वो घृणित है, संयम की दृष्टि से तो कोई घृणित नहीं है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, विकल्प में बुद्धि मत लगाइए। जहाँ असंयम को ध्यान में रख करके, असंयमित होकर के जब व्यक्ति किसी को देखता है, किसी को ग्रहण करना चाहेगा, तब वो घृणित के रूप में उसको समझ करके छोड़ना है। और जब संयमित होकर के, संयम में रह करके, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, रजवीर की रक्षा करते हुए वो किसी को भी अपनाए, पति को अपनाए, पत्नी को अपनाए, बच्चों को अपनाए, शिष्य को अपनाए, गुरु को अपनाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक दूसरे के बिना हम नहीं जी सकते, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमको संगच्छध्वम के माध्यम से चलना है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। दृष्टि को ध्यान में रखना है। यह दृष्टि बताई जा रही है कि असंयमित होकर के जब हम किसी शरीर को देखते हैं, क्योंकि एक स्वभाव है पुरुष स्त्री को और स्त्री पुरुष को, जब असंयमित होकर के जब देखते हैं तब उस असंयम को ध्यान में रख करके उसको जुगुप्सित माना है, घृणित माना है। और संयम की दृष्टि से तो कोई बात ही नहीं है, सब ग्राह्य है। इस बात पर हमको आगे समझ करके चलना है। आगे बढ़ते हैं जी। हातव्य अप्रतिहातव्यम हिति, बहुत बड़ी बात कही है। हातव्य का मतलब है छोड़ने योग्य। कब कहाँ किसको त्याग करना चाहिए, छोड़ने योग्य को प्राप्त करने योग्य मान बैठा है व्यक्ति, त्याग करने योग्य को प्राप्तव्य मानता है। हातव्य का मतलब है छोड़ने योग्य, जिसको किसको कब कहाँ छोड़ना चाहिए, जिसको किसको कब कहाँ त्याग करना चाहिए, तब वो व्यक्ति त्याग नहीं करता है तो समझ लेना वो उसको प्राप्तव्य समझता है, मतलब उसको अपने साथ लगा के रखना चाहता है, तो समझ लेना ये बहुत बड़ी अविद्या है। जिसको जहाँ छोड़ना है उसी समय उसको त्याग करना होता है, देर नहीं करना होता है। जैसे मोटी भाषा में बोला जाता है ना, पता लगागा ये जो 2 उंगलियों के बीच में सिगरेट है ना, ये हानिकारक है, दो भाई छूटती नहीं है, छूटता नहीं, अरे छूटेगा आसान है, 2 उंगलियों को ऐसा कर दो छूट जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से कर्तव्य पूरा हो गया, लेकिन क्या करे जी, फिर भी नहीं छूट रहा है, निकल पड़ो, अपने आप छूट जाएगा। प्रवृत्ति यानी मतलब आप स्टार्ट करो, प्रारंभ करो, अपने आप छूट जाएगा। जो भी व्यक्ति को समझ में आ गए ये छोड़ने योग्य है लेकिन छोड़ नहीं पाया, तो वहाँ पर हम क्या करें, वहाँ से दूर होना स्टार्ट करो, वहाँ से दूर होना स्टार्ट करो। इसलिए मैं कई लोगों को ये बोलता हूँ, आपसे एकदम नहीं छूटता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन बीच बीच में छोड़ करके देखो भाई, आप 1 सप्ताह छोड़ करके देखो, एकदम नहीं छूट रहा है तो कभी 1 सप्ताह छोड़ दो, कभी 15 दिन छोड़ो, निकल जाओ घर से बाहर, दूर रहो, कहीं भी रहो, आपकी मर्जी। मेरे पास आओ तो स्वागत है, और मेरे पास नहीं आना है तो जहाँ भी जाना जाओ, लेकिन स्टार्ट तो करो, कम से कम दूर तो हो। तो मैं कहता हूँ आप एकदम पूरा नहीं छोड़ सकते तो थोड़ा थोड़ा करके छोड़िएगा ना, लेकिन हातव्य छोड़ने योग्य अगर है तो उसको छोड़ो, और अप्रतिहातव्यम वो छोड़ने योग्य नहीं, ऐसा थोड़ा छोड़ा सकता है। कई लोग बोलते हैं नहीं ये कोई बात है क्या, ये बात ये मत करना मेरे से छोड़ने की, ऐसा एकदम तुरंत बोल देते हैं, गुस्से से भी बोल देते हैं। तो ठीक है जी, ये अविद्या है, यही कहना चाह रहे हैं। हातव्य अप्रतिहातव्यम, जो छोड़ने योग्य है उसको न छोड़ने योग्य मानना, ये अविद्या है।
फिर कहा आगे प्रवृत्तो, प्रवृत्ति यानी कर्म के विषय में क्या अविद्या रहती है। बहुत अच्छी बात चलाया जा रहा है यहाँ पर। प्रवृत्ति का मतलब है कर्म। प्रवृत्तो, कर्म के विषय में लोगों की क्या मान्यता है, क्या सोच है, क्या अविद्या रहती है लोगों में प्रवृत्ति के विषय में, कर्म के विषय में। सबसे पहले नास्ति कर्मा, कर्म ही नहीं है, कोई प्रवृत्ति होती ही नहीं, कोई कर्म होता ही नहीं है। ठीक है, अब कर रहे हैं हम लोग जो भी है, कर्म है ये, फिर अगला आपको ये जन्म देगा, वो जन्म देगा। कर्म जो है आपको स्वर्ग देगा, कर्म आपको मोक्ष देगा, कर्म आपको अगला जन्म देगा, कर्म आपको कुत्ता बनाएगा, कर्म आपको गधा बनाएगा, कर्म आपको लंगड़ा बनाएगा, कर्म आपको अंधा बनाएगा, कर्म आपको ये बनाएगा। कोई कर्म होता ही नहीं है। नास्ति कर्मा, ये अविद्या है व्यक्ति की। कोई कर्म नहीं होता है, ऐसा सोचता है व्यक्ति। नास्ति कर्म और नास्ति कर्म फलम। अब कर्म ही नहीं होता तो कर्म का फल कैसे होगा। हाँ जी, आपने लोग बोलते ना, वो पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है जी, क्या पता है पिछले जन्म में पता नहीं ऐसा किया होगा इसलिए उसका फल मिल रहा है, ऐसा समझता है व्यक्ति। उसको ये पता नहीं है कि हमको जो भी मिल रहा है, जो भी हमको सुख मिल रहा होता है, जो भी हमको दुख मिल रहा होता है, वो कर्म का ही फल समझ करके ऐसा बोलने लगता है। जरूरी नहीं है कि हमको जो सुख मिलता है कर्म का फल के रूप में भी सुख मिलता है, भी बोल रहा हूँ मैं, कर्म के फल के रूप में भी सुख मिलता है भी, और बिना कर्म के भी सुख मिलता है। कर्म के फल के रूप में भी दुख मिलता है और बिना कर्म के फल के रूप में भी दुख मिलता है। इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। हाँ, ये अलग बात है कि वो मेरे कर्म का ही फल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, किसी दूसरे के कर्म का फल भी होता है ना। अच्छा, आप ये बताइए परोपकार का मतलब क्या होता है। परोपकार का मतलब यही होता है कि आप गरीब को कपड़ा देते हैं। गरीब को, आप में से बहुत सारे लोग हैं मैं जिनको जानता हूँ, गरीबों को कपड़ा बांटते हैं, गरीबों को खाना भंडारा खिलाते हैं, गरीबों को पता नहीं क्या क्या करते हैं आप लोग। तो ये क्या है, आपका परोपकार है। अगर उसी जिसको वो कपड़ा मिल रहा है, खाना मिल रहा है, जो भी आपके द्वारा उनको प्राप्त हो रहा है, तो उसके कर्मों का फल अगर है तो फिर आपका परोपकार काय को है। आपको कोई परोपकार नहीं है। क्यों अपने आप को वो कहते हो जी मैं बहुत परोपकार करता हूं, आपको कोई परोपकार ही नहीं है। यदि जिनको जो भी मिल रहा है वो उनके कर्मों का फल है तो फिर आपका कौन सा परोपकार हुआ है। आप तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, आपको कोई परोपकार नहीं होगा। तो इसलिए अगर हम परोपकार करते हैं, क्योंकि शास्त्र में विधान है, वेद में विधान है परोपकार करने का, इसका मतलब है हम दूसरों को, दूसरों के बिना कर्म हुए हम लोग दूसरों को उसके बिना कर्म के ही सुख दे सकते हैं। माँ नहीं देती है क्या, बच्चे को कितना सुख देती है माँ, उस बच्चे का कोई कर्म होता ही नहीं इस तरह का, बहुत सुख देती है। माँ देती है, पिता देता है, पत्नी देती है, पति देता है, जो भी हमारे निकट के लोग बहुत सुख देते हैं। और जितने भी सुख हमको देते हैं वो सब हमारे कर्मों का ही फल होता है क्या? नहीं होता है। अगर हमारे कर्मों का फल होता है तो ठीक है, तू माँ है तो होंगी तुम माँ, तूने क्या किया, ठीक है तुम्हारी ड्यूटी थी। जैसे आजकल के कुछ बच्चे लोग बोलते हैं ना बीच में, तूने क्या किया मेरे लिए, ये तो तेरी ड्यूटी थी, तेरा कर्तव्य था, क्या बहुत बड़ा काम किया आपने मेरे लिए। पर ऐसा नहीं है, तभी तो उनका उपकार है। माँ का जो उपकार इसलिए मानते हैं हम लोग क्योंकि माँ जैसा उपकार दुनिया में कोई और करता नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से परोपकार होता है, शास्त्र भी ये कहता है, हमारे व्यवहार भी ये कहता है। इसका मतलब हमको मिलने वाले सारे सुख, सारे दुख हमारे कर्मों के फल नहीं होते हैं। इस बात पर समझने का प्रयत्न करना। तो कहते हैं नास्ति कर्म फलम, कर्म फल ही नहीं होता है। ये सब मिथ्या है, ये सब दोष है, ये सब अविद्या है। अब अगली बात कह रहे हैं दोषेषु, दोषों को लेकर के भी समझाया जा रहा है। नायम दोष निमित्तम संसार इति, ये जो संसार है हमारे दोषों के कारण से, अर्थात क्योंकि संसार बनता है हमारी अविद्या के कारण से। अगर हमारे में जब तक अविद्या होती है तब तक संसार बनता रहेगा हमारे लिए, या जिसके लिए भी बन रहा है संसार तो उसकी भी अविद्या है। अविद्या मूल है, संसार के पीछे अविद्या कारण है, यानी दोष कारण है, हमारे गलत कर्म कारण है।
तो कहते हैं नायम दोष निमित्तम संसार, ये जो संसार है हमारे दोषों के कारण है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा लोगों का मानना है, ये भी मूर्खता है। प्रेत्याभावे, बहुत बड़ी बात कही है। प्रेत्याभाव कहते हैं पुनर्जन्म। प्रेत्याभाव का मतलब है पुनर्जन्म। प्रेत्याभाव शब्द का अर्थ है पुनर्जन्म। तो प्रेत्याभाव का अर्थ पुनर्जन्म कैसे हुआ, थोड़ा शब्द पर ध्यान देंगे तो भी समझ में आएगा आपको। प्रेत्या का मतलब है मर करके, प्रेत्या का मतलब है मर करके, और भाव का मतलब होना, मर के दोबारा होना। प्रेत्या का मतलब है मरना, प्रेत्या का मतलब है मर करके, भाव का मतलब है होना। मर करके होना, इसका नाम है प्रेत्याभाव। मतलब पहले शरीर को छोड़ना, उसको प्रेत्य कहते हैं, मर गया। और फिर भाव का मतलब होना, तो मर करके दोबारा होना, इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। पुनर्जन्म मतलब दोबारा पैदा होना, पहले मरेंगे फिर उसके बाद दोबारा होंगे, इसी का नाम प्रेत्य भाव है। तो इस प्रेत्य भाव के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में बहुत बड़ी अविद्या है दुनिया में, संसार में। नास्ति जंतो जीवो वाह, कोई आत्मा ही नहीं होता है। जंतु का मतलब जीव, जंतु कहो जीव कहो, कोई जंतु कोई जीव कोई आत्मा नहीं होता है। नास्ति जंतु जीवो वा, कोई जंतु कोई जीवात्मा कोई जीव नहीं होता है, ये लोगों का कहना है। सत्व आत्मा वा यह प्रेयात प्रेत्य च भवेदिति। आत्मा सत्व, आत्मा की कोई सत्ता हो, सत्व का मतलब है सत्ता, आत्मा की कोई सत्ता हो जो प्रेयात मर जाए, और मर करके प्रेत्या, और मर करके भवेद फिर दोबारा पैदा हो जाए। प्रेत्य भाव को ही समझाया जा रहा है इन शब्दों से। प्रेत्य भाव का एक प्रकार से ये लक्षण है यहाँ पर, या यूँ कहिए प्रेत्य भाव की परिभाषा है प्रेत्य भाव की। कहते हैं कोई जंतु कोई जीवात्मा कोई वस्तु जिसको जंतु के रूप में जीव के रूप में बोला जाता है, नास्ति, ऐसा कोई दुनिया में नहीं होता है। सत्व आत्मा, आत्मा की सत्ता हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नास्ति सत्व आत्मा, अर्थात आत्मा की सत्ता नहीं होती है। ये नास्ति को इसके साथ जोड़ दीजिएगा। नास्ति जंतु जीवा, जीव जंतु नास्ति नहीं है। सत्व आत्मा नास्ति, सत्तात्मक आत्मा नहीं है। यह जो प्रेयात मर जाए, हाँ जी, प्रेयात जो है ये क्रियापद है, आख्यात है। यह प्रेयात का मतलब मर जाए। जैसे गच्छेत बोलते हो ना, गच्छेत, पठेत, लिखेत, ऐसे प्रेयात मर जाए। जब कोई सत्तात्मक आत्मा ही है, आत्मा ही नहीं है, यह प्रेयात जो मर जाए, जब आत्मा ही नहीं है तो मरेगा कैसे? तो कहते सत्व आत्मा ना अस्ति, सत्तात्मक कोई आत्मा नहीं है, यह जो प्रेयात मर जाए। फिर प्रेत्या, प्रेत्य का मतलब मर करके, प्रेत्य छा, फिर मर करके भवेद, फिर दोबारा जन्म ले। कोई आत्मा ही नहीं है जो मर जाए और मर के फिर दोबारा जन्म ले। जब आत्मा ही नहीं है तो मरने के बाद फिर दोबारा जन्म कहाँ से होगा? इसलिए अनिमित्तम जन्म, ये जो जन्म होता है वो बिना कारण के होता है, बिना आत्मा के होता है, बस हो गया। ये नेचर है, प्रकृति के, संसार के, नेचर के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे अवयव है, तत्व हैं, सब अपने आप जुड़ कर के, जैसे वृक्ष, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे और ये पहाड़, नदियाँ, ये सब जैसे वस्तुएं बने ऐसे शरीर बना है। बस थोड़ा सा अंतर ये है, शरीर में थोड़ा सा अलग गतिविधियाँ हैं, कुछ अलग प्रकार का शरीर बना है, नेचर ने बनाया। बाकी किसी को जड़ बना दिया, किसी को खड़ा कर दिया, किसी को नदी बना दिया, किसी को फल बना दिया, किसी को गाजर मूली बना दिया, किसी को भेड़ बकरी बना दिया, किसी को आदमी बना दिया। नेचर का है, कोई आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए कह रहे हैं नास्ति जंतु जीवा, जंतु जीव नहीं है। सत्व आत्मा वा, और ये सत्तात्मक आत्मा नास्ति नहीं है। यह जो प्रेयात मर जाए, जब आत्मा ही नहीं है तो प्रेत्य च, और मर करके भवेदिति, फिर जन्म ले,
ऐसा कोई आत्मा नहीं है। इसलिए अनिमित्तम जन्म, ये जो जन्म है ये बिना कारण के, ऐसे ही नेचर में जैसे सब चीज़ें हो रही है ऐसे ही शरीर भी, ऐसे ही हम सब लोग भी ऐसे उत्पन्न होते हैं। बाकी बातें आगे करेंगे। ओम शांति शांति शांति।